नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केप केमोरिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक मोहन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेड क्लिफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। भारत और पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर एवं पूर्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। भारत की सबसे लंबी बड़ी जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकोबार द्वीप समूह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केप केमोरिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व एवं में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 राज्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भावर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजंता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरावली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, म्यांमार देश से जोड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से बहता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सतलज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उलर झील। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिल्का झील। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दामोदर नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। भारत के कोरोमंडल तट का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मानिस नाम। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिनाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देहरादून में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन उत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी के एम मुंशी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही भारत के वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन उत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी के एम मुंशी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2.82%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1981 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पतझड़ वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। भारत में राष्ट्रीय कान्हा उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉर्बेट में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8 प्रकार की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 49, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जलोढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नलकूप और कुएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल राज्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, रेगुलर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेगुलर मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चावल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में रेशम का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दार्जिलिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
केरल में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1970 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गेहूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ताप विद्युत। क्वेश्चन नंबर 82। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तारापुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दार्जिलिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। भारत के वाणिज्य ऊर्जा को कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 67%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोयला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पन्ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोलार में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिगबोई में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जादूगोड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पेट्रोलियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जादूगोड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 100। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लौह इस्पात उद्योग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1974 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 103। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 104। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्नलिखित से किस स्थान पर लगाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नगरी की राजधानी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलोर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। भारत का सर्वप्रथम स्टील प्रोडक्ट शहर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जमशेदपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 16 जोन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। भारत में कितने प्रकार को रेल मार्ग हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 12। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 112। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 113। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में बड़े देशों में भारत कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथम स्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 117। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनघनत्व सबसे कम है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भील जनजाति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। भारत की सर्वाधिक प्रचलित लिपि कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 121। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1960 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण एशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 124। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 125। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 126। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तृतीय स्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 80%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल हाईवे 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक शाला कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जामनगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काजीरंगा अभयारण्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। भारत का सर्वाधिक नगरीय प्राण वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 138। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, सिक्किम की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्षा ऋतु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140।
भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रायद्वीप पठार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत में नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है दोस्तों 142। इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पालघाट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज के कितने भागों को विभक्त किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 भागों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 149। भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। इंडियन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्कर मेला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वृहत हिमालय श्रेणी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। पटकाईबुम नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हुमायूं और शेरशाह सूरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 160। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 161। भारत 2020 क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सचेंज ट्रेंड फंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 164। भारत में राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य शामिल नहीं हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्ण रोजगार। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जमुनापारी। अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। भारत में हाइसिंथ नामक जंगली घास किस महाद्वीप से आई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जयपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 168। मे दम में फ्राई किस प्रदेश का त्योहार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शारदा लिपि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 170। एजुथचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 171। बासोश्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। तोमर राजपूत द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1969। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 175। भगत आंदोलन निम्नलिखित में किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भील। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 176। एलिफेंट की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 177। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैसूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 178। भारतीय संगीत में अभंग किस देवता का भजन है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विट्ठल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 179। भारतीय मूल के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भरतनाट्यम। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 181। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 182। 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 183। दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म रीति है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 184। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाघ की गुफाएं। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 185। निम्नलिखित में से क्या नागर द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियाँ।
चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 186, ब्लैक पगोड़ा किस प्रदेश में है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 187, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 188, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 189, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुदुचेरी। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 190, इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1966। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 196, जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिर कहाँ, किस शहर के राजा ने बनवाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिहार। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 192, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 193, कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्वकर्मा जयंती। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 195, भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसे शिव तांडव स्त्रोत गाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रावण। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 196, निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओट्टाम थुल्लाल। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 197, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश के सरकार द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 198, हरिश्चंद्र द्वारा 1944 को प्रोड्यूस किसने किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एवी मैपियम। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रंगनाथ स्वामी मंदिर। चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराज रणजीत सिंह।